कि ये तारीख इस प्रकार से पढ़ रहा था कि एक हम लोग महीने के आखिरी दिन इसको हम लोग वितरित करते थे, क्योंकि कल राष्ट्रपति जी आ रही हैं और इस कारण से एक दिन पहले इसका हम लोग देने का फैसला किया। लेकिन आज रक्षाबंधन है, इसलिए इसको वर्चुअल ही हम लोगों ने, पहले वहाँ बड़ा कार्यक्रम करते थे, हर जिले से सब हितग्राहियों को बुलाते थे, लेकिन इस समय कैबिनेट हॉल में ही बैठ के और वर्चुअल इसका हम लोगों ने वितरण किया है। आदरणीय साथियों, सभी बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत आज लगभग 1,29,886 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के 34 करोड़ 55 लाख रुपया की राशि अंतरित कर रहे हैं। अब तक के 146 करोड़ 98 लाख रुपया की राशि इस योजना के अंतर्गत अंतरित किए जा चुके हैं। ये बेरोजगार साथियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए ये योजना लागू की गई, क्योंकि जो गरीब परिवार है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, इस परिवार के लोग, माँ बाप हमेशा अपने आवश्यक खर्च में भी कटौती करके बच्चों को पढ़ाई कराते हैं। अब जब पढ़ लिख के तैयार हो जाते हैं, उसके बाद कहीं जॉब नहीं लगता, व्यापार नहीं करता, नौकरी नहीं मिल पाती, ऐसी परिस्थिति में जो युवा साथी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको लगता है कि मैं घर के लिए बोझ बन गया हूँ। घर के लोग भी बोलते हैं कि कभी कभी तंज भी कसते हैं कि आप इतना पैसा खर्च करके तुमको पढ़ाए लिखाए, उसके बाद भी खाली बैठे हो और बल्कि घर खर्च के लिए पैसा, जेब खर्च के लिए, पॉकेट मनी लिए पैसा मांगते हो। तो ऐसे तंज भी सुनने को हमारी युवा साथियों को मिलता है। ऐसे समय में ये बेरोजगारी भत्ता जो 2,500 रुपया मिल रहा है, उससे उनके जेब खर्च भी, और दूसरा पढ़ाई के लिए पुस्तक कापी खरीदना है या फिर ट्रेनिंग करने के लिए आवागमन की जो सुविधा है उसका, उसमें ये उपयोग करते हैं। तो सही मायने में तो ये है कि मैं हर बार इस बात को बोलता हूँ कि जब हमारे बेरोजगार साथियों को रोजगार मिलेगा तब मुझे वास्तविक रूप से खुशी मिलेगी। अभी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगातार प्लेसमेंट कैंप के द्वारा अभी तक के हमारे अधिकारियों की बड़ी मेहनत से रोजगार के नए अवसर निर्मित हो रहे हैं। बहुत सारे साथियों से मैंने अभी बालोद से, कोंडा गांव से, सरगुजा से, बिलासपुर से, सभी साथियों से मैंने बात की और अभी तक इस योजना में अभी तक के 6,692 लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से हम लोग जोड़ चुके हैं। इसमें 4,718 युवा बेरोजगारी भत्ता भी प्राप्त कर रहे हैं, मतलब दोनों उसको मिल रहे हैं। करीब 7,000 आंकड़े वो हो गए और जिसमें 4,700 ये, तो इसका मतलब है 1,500-2,000 जो लोग हैं वो जो बेरोजगारी भत्ता नहीं प्राप्त करते हैं, ऐसे लोगों को रोजगार इससे मिला है। और हाल ही में हमने 42,000 सरकारी पदों की भर्तियां भी निकाली है। प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रहा है और ITI में करीब 920 पद के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। आवेदन पात्र जो पाए गए उसमें पहले चरण में 84 लोगों को आज सत्यापन के बाद नियुक्ति आदेश हम लोगों ने जारी किया है और इसका वितरण भी अभी हमारे युवा साथियों को हमने यही किया है और कुछ साथियों से मैंने बात की। तो इसमें जो लाइवलीहुड कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, ITI है, इनके माध्यम से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि अपने हुनर से आसानी से रोजगार हासिल कर सके। वर्तमान में 7,200 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शीघ्र ही 1,782 युवाओं को प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। हाल ही में जो हमने 36 शासकीय ITI में नए कोर्स प्रारंभ करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ MOU किए थे, उसका सुखद परिणाम, उसमें करीब 1186 करोड़ रुपया उसमें लागत आएगी, जिसमें से 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। स्कूली शिक्षा को भी हमने ITI के साथ जोड़ा है। 12वीं के साथ उसको 2 सर्टिफिकेट मिलेगा, ITI का भी मिलेगा और 12वीं का। तो इस प्रकार से 116 विकास खंडों के 119 स्कूल को ITI से जोड़ा गया। अभी हायर सेकेंडरी परीक्षा में करीब 1476 विद्यार्थी 12वीं के साथ ITI के विषयों में उत्तीर्ण हुए। स्टार्टअप की बात करें तो हमने 128 स्टार्टअप का इंक्यूबेशन किया है। 1,782 युवाओं को इस माध्यम से
रोजगार मिला है। जो सर्वोत्तम स्टार्टअप है उन्हें 35 लाख रुपए की शासकीय फंडिंग भी दी जा रही है। बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत 52% युवा पिछड़े वर्ग से लाभान्वित हो रहे हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से 26% और अनुसूचित जाति वर्ग से 16% और सामान्य वर्ग के 6% युवा इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। इन प्रयासों के साथ साथ राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। गोधन न्याय योजना, रिपा, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन जैसे कदमों से सैकड़ों की संख्या में रोजगार के अवसर निर्मित हुए हैं। रिपा में अब तक के 1316 उद्यम अब तक के स्थापित हो चुके हैं। इनमें इनके माध्यम से 10,000 उद्यमी लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी नई औद्योगिक नीति से राज्य में करीब 3,000 से अधिक नए उद्योग की स्थापना हुई है। उसमें 52,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ। यही नहीं, 192 नए MOU किए हैं। अभी इन उद्योगों में ये उद्योग लगेंगे और इसमें भी 90,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता देने, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने, प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के साथ साथ हमारी सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने का भी प्रयास किया है। हमने PSC और व्यापम की परीक्षाओं में लगने वाले शुल्क समाप्त कर दिए हैं। फीस माफी के बाद व्यापम द्वारा आयोजित 28 परीक्षाओं में शामिल हुए 18 लाख परीक्षार्थी को लगभग 18 करोड़ रुपए की राहत हमने परीक्षा शुल्क माफी के रूप में दी। अब तक की PSC में 19 परीक्षाओं में 4,72,026 युवाओं ने हिस्सा लिया और इनके 15 करोड़ 19 लाख रुपए की फीस छूट शासन के द्वारा दी गई। इस प्रकार फीस माफी के निर्णय से 22 लाख से अधिक युवाओं को 32 करोड़ 75 लाख रुपए की फीस की छूट राज्य शासन के द्वारा दिया गया। हाल ही मैंने प्रदेश में 5 संभागों में युवाओं से भेंट मुलाकात की। युवाओं के अनेक मुद्दे और विषयों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान युवाओं को आत्मविश्वास देकर मैं छत्तीसगढ़ में आने वाले भविष्य को लेकर निश्चिंत हूँ। मैं आश्वस्त हूँ कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो सपना हम सब ने मिलकर देखा है उसे पूरा करने में युवा साथियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा। आदरणीय साथियों, अभी बेरोजगारी भत्ता के साथ साथ हम लोगों ने जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया, जैसे कि शुक्ला जी ने बताया भी कि 1,30,000 जो युवा हैं उसमें से 12,000 लोग अब प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, मतलब 10%। अब इसको हम लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 100% तक ले जाना है। हम जितने भी काम करते हैं, सरकार ने जितनी योजनाएं शुरू की है उसमें आप देखेंगे कि जैसे हम गोबर खरीदी करते हैं तो उसका वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, उसके विक्रय की व्यवस्था हम कर रहे हैं। लघु वनोपज की खरीदी करते हैं तो उसका वैल्यू एडिशन करते हैं। इमली है तो उसके तरह तरह के उसे सामग्री बनाई जा रही है। उसी प्रकार से आप देखिए मिलेट्स खरीदी करते हैं तो उसके बहुत से सामग्री बना रहे हैं, उसकी विक्रय की व्यवस्था कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये भी योजना हम बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ता दे दें, इतने से संतुष्ट हम लोग न होने वाले हैं न होंगे, बल्कि इसके लिए रोजगार कैसे उनको रोजगार कैसे मिले इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो मैं पूरे विभाग को, CS साहब को, PS को, पूरे विभाग के